Hey guys, इज नीरज एंड you're watching Qtricks। स्वागत है आप सभी का Qtricks 2.0 पे। और आज खंडीय प्रवेश परीक्षा 2024 का इस समय हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और बहुत ही जल्द हमारी शुरू होने वाली है सभी सब्जेक्ट की क्लासेस, जैसा कि मैं रोज आपको बताता हूँ। एक बार सर्कुलर आने दीजिए, उसके बाद प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्लासेस हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के 4-5 क्वेश्चंस करके हम लोग डेली अभी कर रहे हैं। अभी जो पेपर चल रहा है वो 2017 का चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। छोटी छोटी क्लासेस अभी हम करा रहे हैं 15 मिनट 20 मिनट की, जिससे आप लोगों को भी ज़्यादा बर्डन फील ना हो कि पेपर में भी बहुत टाइम है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके हमको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो लोग को मैथ्स बेसिक से पढ़नी है, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप बिल्कुल बेसिक से मैथ्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को डाउट होता है कमेंट में बताना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो जिस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर उसके डाउट्स को आपको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 और 4 घंटों में अलग अलग भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये रहा। चलो ठीक है, तो क्रमशः दो नल हैं। ठीक है, तो एक 2 घंटे में भरता है, एक 4 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ये कुछ उस तरह का क्वेश्चन है जब हम समय और कार्य की बात करते हैं कि एक व्यक्ति किसी काम को 2 घंटे में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों मिलके उस काम को शुरुआत करें तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि जो 2 नल हैं उसमें से एक नल ए है और दूसरा नल बी है। तो पहले नल को इसको भरने में लगते हैं 2 घंटे, दूसरे नल को लगते हैं 4 घंटे। आपको नीचे जाके टाइम एंड वर्क की सीरीज पढ़नी चाहिए। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने वहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रखे हैं कि कैसे करने। ठीक है, तो क्या तरीका है, देखो जो आप बुक में तरीका देखते हो ना अपॉन वाला, वो मत करना, वो बहुत बेकार मेथड है। अब वो बहुत पुराना मेथड हो गया है ना। उस मेथड से आप क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो देखो ए किसी काम को 2 घंटे में कर सकता है, मतलब ए नल 2 घंटे में भर सकता है, बी नल 4 घंटे में भर सकता है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 4 दूनी 4 ही एलसीएम हो जाएगा। यानी टोटल वर्क हम मान लेते हैं 4 है, मान लेते हैं उनको 4 यूनिट पानी भरना है ना। क्या मानेंगे हम, 4 यूनिट पानी भरना है। तो ए अगर 4 यूनिट पानी 2 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 2 यूनिट पानी भरेगा, है ना। 2 यूनिट, 2 2 = 4 और 4 1 = 4। इसको दोबारा समझना, ए जो है पूरा काम 2 घंटे में कर सकता है। टोटल वर्क है कितना, 4 यूनिट पानी भरना है। तो 4 यूनिट में से 4 यूनिट भरने में उसको 2 घंटे लगते हैं, तो यानी 1 घंटे में वो कितना भर रहा है, 2 यूनिट भर रहा है। उसी तरह बी 4 घंटे लगते हैं उसको 4 यूनिट भरने में, 1 घंटे में वो 1 भर रहा है। सिंपल। तो अब यहाँ पे ये होता है बेटा वन डे वर्क। क्या होता है, वन डे वर्क, एक दिन का काम। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, ए और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, तो जैसे ये 2 2 = 4 होता है, ये 4 1 = 4 होता है, तो यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए। तो 3 को बेसिकली कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। यानी ए और बी मिलके अगर 4 यूनिट टंकी को भरेंगे, तो 4 यूनिट टंकी को भरेंगे तो उनको 4/3 घंटे लगेंगे, 4/3 घंटे लगेंगे। क्योंकि जैसे 2 × 2 4, 4 × 1 4, 4/3 × 3 4, 4/3 घंटे लगेंगे। तो 4/3 घंटे को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना। तो 4/3 घंटे में 4/3 × 60 नहीं 4/3 × 60। 3 से काट दीजिए, 3 2 = 6 0, यानी 4 2 = 8 80 मिनट्स हमारा आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो तरीका है ये आप सीख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप सीख सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, 18 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को सिरे से सिरे मिलाकर जोड़ दिया गया है। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 18 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को सिरे जोड़कर जोड़ दिया गया। अब इसको समझना पड़ेगा आपको। 2 घन है, घन का मतलब 2 क्यूब्स हैं। ठीक है, 2 क्यूब्स हैं। अब क्यूब्स क्या हैं आपके, 2 क्यूब्स कैसे बनाते हैं क्यूब, देखो चलो मैं क्यूब बना देता हूँ तुम्हारा। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर का 3 डायमेंशन शेप होता है। ये हमारे क्यूब हो गए। ठीक है, 2 क्यूब हो गए, हमारा एक क्यूब हो गया। तो हमें बोला गया कि क्यूब का जो एक साइड है वो 18 है, इसमें सारे 18 होंगे, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा।
तो ऐसे दो क्यूब को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी अब इन दोनों को जोड़ने के बाद वो क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना। तो क्यूबॉइड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एच एल। तो अब इसमें जब हम दोनों घन को जोड़ देंगे और एक घनाभ बन जाएगा, यानी क्यूब, दोनों क्यूब्स को जोड़ने के बाद एक क्यूबॉइड बन जाएगा, तो लेंथ कितनी हो गई अब 18 प्लस 18, क्योंकि यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा ऐसे ही सेम टू सेम, तो 18 प्लस 18 लेंथ हो जाएगी 36। बाकी जो विड्थ है यानी जो ब्रेथ है वो 18 ही रहेगी, और जो हाइट है वो भी 18 ही रहेगी, क्योंकि हाइट थोड़ी ना चेंज हो रही है, ना ही विड्थ चेंज हो रही है, ना ही ये चेंज हो रहा है, ना ही ये चेंज हो रहा है, चेंज तो ये लंबा वाला हो गया, है ना। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी यानी 36 इंटू 18 प्लस बी इंटू एच यानी 18 इंटू 18, फिर प्लस एच इंटू एल यानी 18 इंटू 36, ठीक है। अब इतना मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, तो उसके लिए काम करते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा 18, अब 36 को आप 18 इंटू 2 लिख सकते हो ना, तो इसका मतलब 2 बाहर है ही है, इसमें से हम 18 इंटू 18 भी बाहर ले लेते हैं, तो 18 इंटू 18 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे इसको आप 18 इंटू 2 लिख सकते हो, 36 को 18 इंटू 2 लिख सकते हो, तो एक 18 बाहर आ गया, तो बचेगा यहाँ पे केवल 2, प्लस यहाँ पे बचेगा 1, प्लस यहाँ पे भी बचेगा 2, समझ में आ गया। तो 2 इंटू 18 इंटू 18, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 और 1 5 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 2 10 हो गया, इन दोनों को पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इंटू 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यानी जो आपका आंसर होगा वो होगा 3240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख लेते हैं क्या बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। देखो मल्टीप्लाई करना एक ट्रिक है, ठीक है। अब मैं चाहता तो यहाँ पे 18 टू यहाँ से मल्टीप्लाई शुरू करता, 18 दूनी 36 यानी 18 टू 36 से फिर 18 को मल्टीप्लाई करना करता, कितना टफ हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि 2 5 10 है, तो मैंने 10 को अलग कर दिया और 18 का स्क्वायर लिख दिया, तो जल्दी मल्टीप्लाई हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ओरली हो गया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद करेंगे सब लोग, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x की पावर b माइनस सी ए इंटू एक्स की पावर c माइनस ए बी इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस बी सी। चलो क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, x टू दी पावर b माइनस सी इंटू ए इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस ए इंटू बी इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस बी इंटू सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो बहुत सिंपल है, पहले a से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जाएगा एक्स टू दी पावर ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स टू दी पावर बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स टू दी पावर ए सी माइनस बी सी, ठीक है। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंट्स है, और मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन में बताया था, कल या परसों शायद, कि अगर बेस हमारे सेम हो, जैसे x यहाँ पे सेम है, बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी और माइनस का बी सी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी एक पॉजिटिव, ए बी एक नेगेटिव कट गया, ए सी एक नेगेटिव, ए सी एक पॉजिटिव कट गया, बी सी पॉजिटिव, बी सी नेगेटिव कट गया, तो ये आ गया एक्स टू द पावर 0। तो एक्स टू द पावर 0 अगर आ गया तो किसी की भी पावर अगर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, तो x का मान क्या होगा। देखो ध्यान से, अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा, हालांकि दिख ही रहा होगा आपको, बड़ा करने की जरूरत नहीं है। देखो अब इस फिगर में हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब कुछ रूल्स लगेंगे, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये ए सी है, तो यहाँ पे ए सी क्या है, वृत्त की क्या है, ये ए सी जो है आपका रेडियस का डबल है, यानी ये डायामीटर है, ठीक है, उसका सर्कल का डायामीटर है, तो डायामीटर है। और अगर हम देखें तो ध्यान से, ए सी आपका डायामीटर हो गया, और बी जो है एक पॉइंट है जो सर्कल की परिधि में है, यानी सर्कल की सरकमफेरेंस में है। तो एक रूल मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सर्कल की किसी भी सर्कल की परिधि में से किसी पॉइंट से अगर आपके जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कह रहा हूं सॉरी, जो आपका डायामीटर है, डायामीटर पे अगर हम लाइंस खींचते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं, लाइक जैसे कि हमने ये बी पॉइंट एक सरकमफेरेंस पे है, बी से हमने यहाँ पे मिलाया और बी से हमने यहाँ पे मिलाया, ठीक है, बी से हमने यहाँ मिलाया और बी से हमने यहाँ मिलाया, तो जो ये वाला एंगल बनता है ये हमेशा 90 का होता है, ठीक है। दोबारा एक समझने के तौर पे एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पे,
ठीक है। जैसे ये पॉइंट है हमारा, मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये किस पे है, ये आपकी परिधि पर है यानी सर्कमफेरेंस पे है। यहां से आप यहां पे एक एंगल, क्योंकि एक डायमीटर है और ये सी पे एक बनाओगे तो ये हमेशा 90 का बनेगा, ठीक है, ये रूल होता है। ठीक, तो इसका मतलब हमें तो ये मिल गया कि जो ये है आपका, ये है, ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। अब देखो ट्रायंगल जो एबीसी है, ध्यान से देखना, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो एबीसी के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, यानी ये वाला तो 90 है, इसको ये आपका, इसको हम y मान लेते हैं। y क्यों मानेंगे, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी x माना हुआ है। ठीक है, तो यानी y प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा, 180, 180 होगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 130, तो y की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। यानी ये कितना आ गया, ये आपका आ गया कितना, 50 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री आ गया, कितना आ गया 50, और ये आपका 90 आ गया। ठीक है, ये आपका 90 आ गया। अब ये 50 है, ये 90 है, ये 40 है, हमें क्या निकालना था, हमें x निकालना था। क्या निकालना था, x निकालना था। अब हमको एक चीज और देखनी पड़ेगी, एक और रूल होता है, देखो क्या, कि जो ये BC है, ये जो BC है, ये एक क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा, यानी डायामीटर को छोड़ के ये जो BC है, ये आपका दो, जो आपकी परिधि है, जो सर्कमफेरेंस है, उसके दो पॉइंट को टच कर रहा है। तो एक जीवा से जब दो एंगल बनते हैं दूसरी साइड पे, तो वो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब इस जीवा से ये एक एंगल बना, ये वाला, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने मिलाया तो ये एक एंगल बना, सिमिलरली यहां से बनाया तो ये एक एंगल बना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यानी ये अगर 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 50 डिग्री। मतलब किसी भी जीवा से वृत्त की परिधि पर अलग अलग जगह अगर दो एंगल बनाए जा रहे हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज 4 ही क्वेश्चन कराए हैं मैंने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगा तो इसलिए मैंने कहा आज दूसरे क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। हालांकि समय तो है बट चलो कोई बात नहीं, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस रिजॉल्व आपको कर दूंगा प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आज इतना ही, कल फिर मिलता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।